तूने ज्ञान अमृत पिला दिया, है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु। तेरी वाणियों में है वो असर, जिसे सुन के खिलता है हर बसर। तेरी वाणियों में है वो असर, जिसे सुन के खिलता है हर बसर। हर बसर के हृदय में उमंगों का दीपक तूने जला दिया, है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु। तेरे दर्श की लगी प्यास है, तेरे दर पे जाऊं ये आस है। तेरे दरस की लगी प्यास है, तेरे दर पे जाऊं ये आस है। जब दरस तेरा मुझे मिल गया, जब दरस तेरा मुझे मिल गया, मैंने सारा जहां भुला दिया, है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु। मैंने ढूंढा तुझको कहां कहां, पर तेरा पता मुझे ना मिला। मैंने ढूंढा तुझको कहां कहां, पर तेरा पता मुझे ना मिला। जब पता तेरा मुझे मिल गया, जब पता तेरा मुझे मिल गया, मैंने अपना पता भुला दिया, है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु। तूने जीवन मेरा बना दिया, मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान अमृत पिला दिया, है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, नहीं आशा पूरी यहाँ, नहीं जीवन इकरार, नहीं अवसर मिलन को तासे करहु विचार।
इस दुनिया में आशाएं पूरी होने वाली है नहीं। इतने वर्षों तक आदमी का जीवन रहेगा, आदमी इतने साल तक जिएगा ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। आज जो सुंदर अवसर मिला हुआ है, यह सुंदर अवसर दोबारा फिर मिलेगा, कहा नहीं जा सकता। विचार करो कि हमारे कल्याण का रास्ता क्या है, सुख शांति का रास्ता क्या है। आदमी बड़ी लंबी लंबी आशाएं रखता है। योजना बनाना और योजना बना करके काम करना अलग बात है। लेकिन ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, वैसा होगा तो वैसा करूंगा, ऐसा हो तो वैसा करूंगा, पता नहीं क्या क्या आदमी आशाओं के घनचक्कर में पड़ा रहता है। आवश्यकताएं पूर्ति होती है आदमी की। आवश्यकता का अर्थ होता है जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता है। और इच्छाएं क्या होती है? जिसके बिना जीवन चल सकता है। आशा का मतलब है जो मिला है उसमें संतुष्ट न रह करके जो नहीं मिला है उसमें सुख की कल्पना करना। जितना है जो जो जितना है उसे अपर्याप्त समझना, अधिक बढ़ाने की भावना, ये आशा है। और जब आशा और अधिक बढ़ जाती है, जब पूरी हो जाती है, तब तृष्णा हो जाती है। काम करते रहना है। जीवन जीने के लिए जो चाहिए सब कुछ मिलता जाएगा। जैसा समय हो, शक्ति हो, योग्यता हो, वो ढंग से भरपूर काम करे। और दो चीज से आदमी बचे, फिजूल खर्ची से और दुर्व्यसन से। यदि फिजूल खर्ची और दुर्व्यसन की आदत है तो कितनी भी कमाई होगी, आदमी तंगहाली में जीवन जिएगा, उसे सदैव कमी लगे रहे। पैसा बढ़ता जाता है, आमदनी बढ़ती जाती है और आदमी अनावश्यक चीजों खरीदता चला जाता है। फिजूल खर्च देख देख करके उसके घर ऐसा है, उसके पास ऐसा है, तो हमारे घर में हमारे पास क्यों नहीं होना चाहिए। भौतिक वस्तुओं में जो आदमी दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा बराबर, वह आदमी कभी सुख से जीवन जी नहीं सकता है। यदि आपके पास 50 लाख है और पड़ोसी के पास 1 करोड़ है, आप उसकी बराबरी करना चाहो, मेरे पास भी 1 करोड़ हो जाए, तो जायज नाजायज काम करोगे। और मान लो 1 करोड़ हो जाए तो गांव में आप देखोगे किसी के पास तो 1.5 करोड़ है, तो उसकी बराबरी करोगे। 1.5 करोड़ हो जाए तब किसी के पास तो 4 करोड़ 5 करोड़ है, तो उसकी बराबरी करोगे। कहां तक बराबरी करोगे? तो भौतिक क्षेत्र में बराबर हो ही नहीं सकता है। जो मिला है उसका आनंद लो, काम करो, चीजें अपने आप जो बढ़ना होगा बढ़ जाएगा। बराबरी करना है, तुलना करना है,
तो ये इस ढंग से तुलना करो, देखो वो आदमी कितना शांत रहता है, कितना सहनशील है। कोई 10 गाली दे देता है तो भी आदमी को गुस्सा नहीं आता। मुझे ऐसे शांत रहना है, ऐसे सहनशील बनना, मुझे ऐसे गुस्सा नहीं करना है। वो आदमी कितना सज्जन है, कितनी सेवा करता है, भक्ति करता है। मुझे ऐसे सेवा परायण और भक्त बनना है, दयालु बनना है, सत्यवादी बनना है, न्याय से चलने वाला बनना है। तुलना ही करना है अपनी, तो अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छे स्वभाव, अच्छे आचरण, इन सब से तुलना करो। ये यदि आदमी सोच ले, कोई भी हो, साधु गृहस्थ सब आदमी ही हैं। हम जब कोई बात कहते हैं तो हम गृहस्थों के लिए बात नहीं कहते। जैसे गृहस्थ आदमी है वैसे हम भी आदमी हैं। जैसे गृहस्थों को भोजन कपड़ा चाहिए, वैसे हमें भी चाहिए। और मन की शांति का रास्ता भी दोनों का एक ही है। यदि आदमी सोच ले मैं दूसरों जैसा विद्वान भले न बन पाऊं, मैं दूसरों जैसा धनवान न बन पाऊं, मैं दूसरों जैसा नेता या मंत्री न बन पाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं दूसरों जैसा क्षमावान बन सकता हूं। बनना है मुझे, उस शांत बनना है, प्रसन्न बनना है, धर्मपरायण बनना है, सदाचारी बनना है, चरित्रवान बनना है। आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। कहा जाता है सुकरात ने प्रार्थना की थी। प्रार्थना तो हर आदमी करता है, लेकिन जो प्रार्थना करने वाले होते हैं उनमें से सही सही प्रार्थना करने वाले होते हैं। बाकी तो बाकी तो भीख मांगते हैं। हे प्रभु ऐसा कर देना, है प्रभु वैसा कर देना, है प्रभु वैसा कर देना। सब भीख मांगने वाले होते हैं। अब भिखारी की प्रार्थना कभी पूरी नहीं होती है, उसे चाहे जितना मिल जाए कम ही कम लगेगा। प्रार्थना का मतलब भौतिक चीजों की लालसा है। धन बढ़े, पद बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, घर द्वार बढ़े, परिवार बढ़े, मठ बढ़े, मंदिर बढ़े, चेला बढ़े, इसके लिए प्रार्थना है। तो प्रार्थना नहीं है, भीख है। और भिखारी का मन तो संतुष्ट होता नहीं है, चाहे जितना मिले उसको। प्रार्थना ही करना है तो सही बात के लिए प्रार्थना करो ना। तो कहा जाता है सुकरात भी प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी प्रार्थना लोगों की प्रार्थना से बिल्कुल अलग हट करके होती थी। सुकरात क्या प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, दुनिया में सद्गुणी बनाना, दुनिया में सबको सद्गुणी बनाना, किंतु शुरुआत मुझसे करना। अरे मुझे सद्गुणी बनाना। ये सोचेंगे कि दुनिया में सब धनवान बन जाए, सुखी हो जाए। धन की आवश्यकता है, क्योंकि उससे निर्वाह होता है, सेवा होती है। धन से भौतिक विकास होता है। धन बिल्कुल बेकार है। कुछ महात्मा लोग कहते हैं धन तो बेकार है, हाथ की मैल है। और महात्मा जिस गाड़ी में बैठकर आया है ना, वो गाड़ी भी धन से ही खरीदा हुआ है। महात्मा जिस मोबाइल से बात करता है, वो मोबाइल भी धन से ही खरीदा हुआ है। धन हाथ का मैल नहीं है, धन बेकार नहीं है। धन जीवन जीने के और भौतिक विकास के साधन है। इसलिए धन आपको कुछ नहीं दे सकता। धन आपको प्रेम नहीं दे सकता। धन आपको मीठा व्यवहार नहीं दे सकता। धन आपको नींद नहीं दे सकता। धन आपको शांति नहीं दे सकता। धन आपको सुख नहीं दे सकता। धन आपको संतुष्टि नहीं दे सकता है। धन है तो अधिक धन है, आप महंगी महंगी चीजें खरीद सकोगे,
बहुत चीजों का संकलन कर लोगे, किंतु धन बढ़ जाने पर सुखी हो जाओगे। धन बढ़ जाने पर चिंता मिट जाएगी, धन बढ़ जाने पर मन का दुख खत्म हो जाएगा, धन बढ़ जाने पर भय मिट जाएगा, तनाव मिट जाएगा, धन बढ़ जाने पर क्रोध मिट जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। एक सीमा में जाकर के धन काम करना बंद कर देता है, और धन हर जगह काम नहीं आएगा, किंतु अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यवहार, अच्छा चरित्र, पवित्र आचरण, कहीं भी जाएंगे इनके बल पर हम आप सदैव सुखी और शांत जीवन जी सकते हैं। धन बढ़ जाएगा तो ईर्ष्या बढ़ेगी, वो मुझसे भी धनवान क्यों हो गया, मुझसे बड़ा नेता क्यों बन गया, मुझसे बड़ा अफसर क्यों बन गया। धन बढ़ता है तो ईर्ष्या बढ़ती है, धन बढ़ता है तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, लेकिन सद्गुण बढ़ जाए तब सद्गुणी आदमी ईर्ष्या नहीं करेगा। धनवान ईर्ष्या कर सकता है, गुणवान ईर्ष्या कर सकता है, विद्वान ईर्ष्या कर सकता है, लेकिन जो सचमुच में सद्गुणी होगा, सचमुच में जो चरित्रवान होगा, वह आदमी ईर्ष्या, द्वेष, जलन उसके मन में होना ही नहीं है, इससे दूर रहेगा। और मनुष्य की विशेषता सद्गुण सदाचार से है। मानुष तेरा गुण बड़ा, साधु कबीर ने कहा है। मनुष्य का जो गुण है, जो चरित्र है, आचरण, निर्मल स्वभाव, वो बड़ा है। और जिनके पास यह है, जिनके पास बड़ा स्वभाव है, बड़ा स्वभाव का मतलब शांत रहना, निर्लोभ रहना, सहनशील बनना, विनम्र रह जाना, ये बड़ा स्वभाव का लक्षण है। तो जो जिसके पास बड़ा स्वभाव है, जिसके पास निर्मल पवित्र आचरण है, चरित्र है, जो सदाचारी है, वही मनुष्य है। बाकी हम सब तो केवल मनुष्य का खाल ओढ़े हैं बस। मनुष्यता नहीं है। यदि मनुष्यता ही नहीं है तो फिर आदमी को आदमी कैसे कहा जा सकता है? ये कोई बड़ी ऊंची बात नहीं है। हर आदमी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, साधु, गृहस्थ, इतना तो जीवन जी सकता है ना। सब लोग घर छोड़े साधु नहीं बन सकते, और साधु सबका साधु बन जाए दुनिया का काम ही नहीं होगा फिर। लेकिन सबके सब लोग सद्गुणी तो बन सकते हैं। सद्गुणी आप बन जाओगे तो आपकी खेती नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, बेटा बेटी विवाह नहीं होगा, ऐसा कुछ तो नहीं है। दयालु बन जाओगे, क्षमालु बन जाओगे, सदाचारी बन जाओगे, शांत हो जाओगे, सहनशील हो जाओगे, नशा दुर्व्यसन से दूर हो जाओगे, तो आपका परिवार का काम रुक जाएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और आदमी यही हार खाता है। भक्ति बड़ी बड़ी चल रही है, मंदिरों में भीड़ बहुत चल रही है, और दिखावा बहुत हो रहा है। बाहर दिखावा होता चला जा रहा है और आदमी नीचे गिरता चला जा रहा है। क्योंकि जो मूल बात है, वो मूल बात आदमी भूल गया। तो सुकरात कहते हैं, हे प्रभु, दुनिया में तुम सबको सद्गुणी बनाना, किंतु शुरुआत मुझसे करना। आदमी क्या सोचता है? हे भगवान, कृपा करना, इस गांव में सबसे बड़ा धनवान मैं बनूं, तो फायदा क्या हो जाएगा उससे? कितना सुख बढ़ जाएगा? क्या अभी खाने को नहीं मिल रहा है? रहने जगह नहीं मिलती, पहनने कपड़े नहीं मिलते? तो मैं कह रहा था, तुलना ही करना है लोगों से अपनी, तो भौतिक विकास के लिए तुलना नहीं करना है।
तुलना ही करना है तो अच्छे स्वभाव के लिए, अच्छे आचरण, सद्गुण सदाचार के लिए। काम करें, स्वाभाविक से चीजें आएगी, मिलेगी, उसमें से हिसाब से खर्च करें, चीजें बढ़ भी जाएगी। आदमी दुखी क्यों है? चीजें कम है इसलिए आदमी दुखी नहीं है। आदमी दुखी इसलिए है कि उसे जो मिला हुआ है उसका अच्छा उपयोग करना उसे नहीं आता है। जो मिला हुआ है उसमें सुख दिखाई नहीं पड़ता। सुख कहां दिखाई पड़ता है? जो नहीं मिला हुआ है। और जिस आदमी को जो मिला हुआ है उसमें सुख दिखाई नहीं पड़ता, उसमें सुखी जो होना जो नहीं जानता, जो नहीं मिला हुआ है सुख उसमें दिखाई पड़ता है, वह आदमी जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता, सुखपूर्वक जीवन जी नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। सोचें, जो हमें मिला है क्या उपयोग करते हैं? बाहरी चीजों को छोड़ दें, बाहरी चीजों के लिए तो हम बाद में आएंगे। जिन जो चीजें हमारे पास है, सब समय रहती है, सब समय सब जगह रहती है, जिन चीजों को दूसरा हमसे कोई छीन नहीं सकता, उन चीजों का हम अच्छा उपयोग क्या कर रहे हैं? ये मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, देखो उसके लिए इतना इतना, उसके लिए इतना इतना है। शिकायत, ठीक है। पहली बात यह है कि भौतिक स्थिति में सब बराबर नहीं हो सकते। सबको पुरुषार्थ अलग अलग, प्रयत्न अलग अलग, प्रारब्ध अलग अलग, काम करने के और खर्च करने के ढंग अलग अलग, बुद्धि अलग अलग, योग्यता अलग अलग, कैसे बराबर हो सकता है सब? लेकिन कुछ चीजें सबको बराबर मिली है ना, उनका उपयोग क्या करते हैं? मैंने कहा कि जो चीजें हमारे पास है बराबर, उनका क्या सही उपयोग कर पाते हैं? और जो चीजें हमेशा रहने वाली है, सोचे जरा, कुछ लोगों छोड़ दो, कुछ लोगों हैं दुनिया में, कुछ का वैसे लाखों लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जन्म से जिनके पास आंखें नहीं होती, कुछ लोगों आंखें बीच में चली जाती है किसी बीमारी के कारण या दुर्घटना के कारण से। वो सोचते हैं कि मेरे पास आंख होती तो कितना बढ़िया होता। हम लोग पास आंखें हैं, क्या सही उपयोग करते हैं? जो देखना चाहिए क्या वही देखते हैं? और जो नहीं देखना चाहिए क्या उधर देखना बंद कर दिए हैं? मन चंचल क्यों है आदमी का? जो देखना चाहिए उसे नहीं देखना चाहता आदमी, जो नहीं देखना चाहिए, गलत गलत दृश्यों को देख देख करके आदमी का मन ज्यादा चंचल है। और जिस आदमी ने गलत देखना बंद कर दिया, उस आदमी के मन की चंचलता अपने आप कम हो जाएगी, बहुत ध्यान साधना करने की आवश्यकता नहीं होगी। सही चीज देखने में कितना मन आकर्षित होता है और गलत चीजें देखने में कितना मन आकर्षित होता है, जरा सोच लें। कान तो प्राप्त है ना, कुछ लोग होते हैं जन्म से बहरे होते हैं, तो कि जो सोचना चाहिए, जो सुनना चाहिए वही सुनते हैं,
या जो नहीं सुनना चाहिए, उन बातों सुनने में ज्यादा मजा आता है। ज्ञान, विवेक, विचार, दया, क्षमा, ये जो कल्याण के साधन हैं, जिनसे हमारा जीवन पूरा सुधर सकता है, उन बातों को सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। और कहीं निंदा चुगली की बात हो जाए, और कहीं किसी की बुराई और झगड़े की बात हो जाए, और कहीं भूत प्रेत आदि की बात हो जाए, देखो कितना मजा आता है सुनने में। कुछ लोग रास्ता में दो आदमी, चार आदमी किसी बात को लेकर विवाद कर रहे थे, किसी कुछ कारण से झगड़ा बढ़ गया, गाली गलौज होने लगे, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, गाली गलौज हो रही है, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, और गाली गलौज तो रुका, लेकिन बस दोनों चार आदमी एकदम गुस्से में है, एकदम तमतमा रहे हैं, और सब बोल रहे हैं बराबर, बड़ी भीड़ इकट्ठी रहेगी। लेकिन वो गुस्सा करने वाले लोग आपस में यदि मारपीट नहीं करने लोग, यार बड़ा मजा नहीं आया। मजा कब आता? जब मारपीट होती था। कितना मन खराब है। जाकर उन्हें शांत करवा ले, समझौता करवा दे, ये नहीं होगा। मतलब मन कितना खराब है। तो जो क्या सुनना चाहिए वही सुनते हो, जो बोलना चाहिए वैसा ही बोलते हैं। घर घर में कलह क्यों है? गलत बोल बोल करके। एक बोलने पर आदमी संयम कर ले तो परिवार का 50-70 से लेकर 70% झगड़ा खत्म, कलह खत्म। चाहे पिता पुत्र के बीच में हो, चाहे सास बहू के बीच में, चाहे पति पत्नी के बीच में, चाहे भाई भाई के बीच में, चाहे ननद भावज के बीच में, या कहीं और। क्या हमें बोलने की शक्ति मिली हुई है? क्या उसका उपयोग कर रहे हैं? देखने की शक्ति मिली है, सुनने की शक्ति मिली है, बोलने की शक्ति मिली है, क्या सही उपयोग करते हैं उसका? ऐसे और ले ले। हाथ है हमारे पास, सेवा करते हैं, काम धाम तो करना ही करना है। कितने गिरे हुए लोगों को उठाने का काम किए। एक आदमी, मतलब आदमी का मन कितना खराब है, कितना बिगड़ा हुआ है आदमी, और आदमी जीवन को कैसा बर्बाद करता है अपने। एक आदमी एक्सीडेंट में उनका हाथ टूट गया है, टूट गया तो प्लास्टर चढ़ा दिया गया। अब प्लास्टर कुछ दिन तक प्लास्टर चल रहा, प्लास्टर कट गया, धीरे 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 हाथ ठीक हो गया, हड्डी जुड़ गई, मजबूत, अब काम करने लगे। किसी ने पूछा उससे, अब तुम्हारा हाथ टूट गया था, अब कैसे है? तुम्हारा हाथ ठीक हो गया ना? तो क्या कहता है, अरे भाई क्या उतना हाथ इतना मजबूत हो गया, मुक्का मार मार के 4-6 आदमी गिरा सकता हूं, ये उठा सकता हूं, ये नहीं कह रहा है गिरे हुए को। मतलब हाथ मुक्का मार गिराने के लिए ही क्या, गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए नहीं है। आप ऐसे और सोते चले जाए तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, शिकायत तो है। जो हमारे पास है, मन है, कितना गलत सोचते हैं और कितना सही सोचते हैं। तनाव के कारण रात में नींद नहीं आ रही है। बढ़िया घर है, बढ़िया परिवार है, खेत खलिहान सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन तनाव का नींद क्यों नहीं आ रही है? एक ही कारण है, गलत सोच। आत्महत्या क्यों करता है आदमी? एक ही कारण है, गलत सोच। क्या उस पर सुधार के सही सोचो ना भाई। तो जो मिला हो उसका आनंद नहीं ले रहा है आदमी, नहीं मिला है वहां चिंता कर रहा है। सबको तो मिला है। हमारे कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुंदर स्वस्थ शरीर मिला है, हाथ पैर आंख कान जितनी इंद्रियां हैं सब स्वस्थ हैं, खुला आकाश मिला है, खुली धरती मिली है, जहां रहते हैं हवा मिलती रहती जीने के लिए, सूरज का ताप मिलता रहता है, और पीने के लिए पानी मिलता रहता है। कितने इनके लिए आपने सोचा, इनके प्रति कृतज्ञता कितना व्यक्त किया। तो
जो नहीं मिला है वहां सुख देखता है आदमी, वहां आशा, वहां पूरा हुआ। मत सिर्फ कहने के मतलब इतना ही है, जो कुछ मिला है चाहे बाहर चाहे भीतर, उनका अच्छा उपयोग करना शुरू कर दें बस। जीवन में कोई चिंता, कोई भय, कोई तनाव, दुख की नौबत ही नहीं आएगी। किसी भी आदमी के भाग्य में दुख नहीं लिखा है। कहा जा सकता है कि भाग्य में गरीबी लिखी थी, चलो। बुद्धि कम मिली, वो भी चलो। परिवार कम मिला, चलो वो भी मान लेते हैं आपके भाग्य में नहीं था। लेकिन दुख किसी के भाग्य में नहीं, किसी के भी भाग्य। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिन्हें भरपूर मेहनत करने के बाद भी 24 घंटे में एक बार भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। ऐसे लोग दुखी हैं तो बात समझ में आती, कम से कम कुछ ना मिले, एक बार भरपेट भोजन तो मिलना चाहिए ना। तो वो भी नहीं मिल रहा है तो दुख की बात है। तब तो कुछ ऐसे कमजोर लोग हैं जिनका घर द्वार जमीन जायदाद खेत खलिहान सब किसी बदमाश ने हड़प लिया है, उसे खदेड़ दिया है घर से बाहर। सिर छिपाने को जगह नहीं, खाने को क्या मिलेगा कोई ठिकाना नहीं, वो दुखी है तो बात समझ में आ। बाकी सब कुछ है तब वो भी यदि वो भी सोच ले कि नहीं मुझे मेहनत करना है, सही चिंतन करना, वो भी दुखी नहीं होते। दुख आदमी खुद बनाता है, गलत सोच करके, असंतुष्ट हो करके, लंबी लंबी आशाएं बना बना करके। आदमी चाहे शरीर स्वस्थ हो, बुद्धि बराबर काम कर रही है, खाने पीने की चीजें पर्याप्त मात्रा में मिल रही हो या आराम से जीवन गुजर हो रहा हो, इसके बाद भी आदमी दुखी है तो उस आदमी का अपराध है। क्योंकि जो मिला उसका सही उपयोग वो करना जान नहीं रहा है। इसके बाद भी दुखी है तो आदमी का कर्म, आज वर्तमान का और आदमी सोच चिंतन ये गलत है। तो मैंने साखी कही थी, नहीं आशा पूरी, यहां आशा पूरी होने वाली है नहीं। एक चीज मिलेगी, दूसरी आशा हो जाएगी। जो पूरी ना हो, सदैव अधूरी रहे, उसी का नाम है आशा। उसे आप इच्छा कर सकते हो, उसे आप लोभ भी कर सकते हो। लोभ भी कहीं पूरा होने वाला नहीं है, मिलता जाएगा बढ़ता जाएगा, मिलता जाएगा बढ़ता जाएगा। कहा जाता है, एक महात्मा ने लिखा है, दुनिया में 4 गड्ढे ऐसे हैं जो कभी भरने वाले नहीं है, कभी भरा ही नहीं जा सकता। एक गड्ढा है समुद्र का गड्ढा, उसे कोई भर सकता है? समुद्र गड्ढा कभी बने। जितनी नदियां हैं दुनिया में, जितनी बरसात होती है, सब पानी चला जाता है समुद्र में, लेकिन आज तक समुद्र पूरा नहीं हुआ, भरा ही नहीं, उन्हें भरा सकता। दूसरा गड्ढा संतान का गड्ढा, कितने आदमी मर जाए, संतान में जगह मिलेगी मिलेगी। ये संतान का गड्ढा कभी भरने वाला नहीं है। और तीसरा गड्ढा, ये हमारा पेट, सुबह जितने हैं ना, जैसे जनों ने तस लेकर के टैंकर टैंकर पानी पी चुके हैं, अभी सब 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 कहाँ गया पानी? क्विंटल क्विंटल खा चुके हैं ना, आज कभी पेट भरा है का? वो तो खाली खाली रहना है। अब हो सकता है समुद्र का गड्ढा भर जाए, संतान का गड्ढा भर जाए, पेट का गड्ढा भी भर जाए, लेकिन ये मन का गड्ढा कभी नहीं भरने वाला है। संतगण वो कहानी कहा करते हैं,
एक भिखारी, कोई लोग कहते हैं एक संत, हाथ में एक भिक्षा पात्र लेकर के घूमता था, भीख मांगता था और गली गली आवाज लगाता था, क्या कोई ऐसा दानी व्यक्ति है जो मेरे भिक्षा पात्र को भर दे? कई जगह गया, कई लोगों ने भरने का प्रयास किया, लेकिन वो भिक्षा पात्र कहीं भरा नहीं, अधूरा का अधूरा। ऐसे वो आवाज लगाते हुए कि क्या कोई ऐसा दानी व्यक्ति है दुनिया में जो मेरे भिक्षा पात्र को भर दे? ऐसे आवाज लगाते हुए एक राजमहल के पास से गुजर रहा था। राजा के कानों में ये आवाज पड़ी। उसने कहा, अरे ये कौन भिखारी है जो कह रहा है कि क्या कोई ऐसा दानी है मेरे भिक्षा पात्र को भर सके? समझता नहीं, मैं राजा हूं और मेरे राजमहल तो गुजर रहा है, मैं भला नहीं भर सकता। सिपाही भेजा कि हाँ जाओ उसको बुला कर ले आओ। बुला कर ले गए सिपाही। उसने कहा कि आप क्या कह रहे थे? तो भिखारी संत जो भी कहो, उसने कहा, राजन मैं कह रहा था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे भिक्षा पात्र को भर सके पूरा? राजा ने कहा, समझते हो तुम बात किससे कर रहे हो? एक राजा से बात कर रहे हो जो हजारों लोगों को खिलाता पिलाता है, हजारों लोगों को जीवन देता है। ये कौन बड़ी बात है भिक्षा पात्र? तो क्या राजा आप ही भर दो भिक्षा पात्र को। ठीक है, राजा ने कहा, जो तुमने चैलेंज ही दिया है तो इसमें ये अनाज से नहीं भरूंगा, गेहूं चावल दाल आदि से, इसे मैं तो हीरे मोती से भर देता हूं। इसमें कौन बड़ी बात है? सामने उठाओ। अपने कोषाध्यक्ष को ऑर्डर दिया, जाओ कोठार से, घर से, खजाना से हीरे मोती सब पन्ने पोखरात लेकर के आओ। लाया, भिक्षा पात्र में डाला, डालते गायब। जितने रत्न थे सब भिक्षा में डालते गए, गायब होता गया। राजा सोचा ये कैसा क्या तमाशा है। लेकिन राजा जो हार मान जाए, जिसका अहंकार डाउन हो जाए वो राजा कैसा। फिर सोना मंगाया, वो डाला, वो भी गायब। चांदी मंगाया, वो भी गायब। फिर जितने और कुछ था, धान गेहूं ज्वार चावल सब कोठा सब पूरा मंगाता भरता। अंत में कोषाध्यक्ष ने कहा, खजांची ने कहा, हुजूर अब कोठार खजाना पूरा खाली हो गया, अब कुछ नहीं बहे भरने के लिए। सब भरते जाते थे, डालते गए, गायब होता चला जाए। तब राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ कि भगवान मैं हार गया कि मेरा पूरा खजाना ही खाली हो गया। ये तो बता दे कि अब भिक्षा पात्र किससे बना, ये भिक्षा पात्र बना किससे है? राजन, उन्होंने कहा, राजन ये आदमी की खोपड़ी है। तो आशा पूरी नहीं होती। आदमी चाहे ये लोभ, आशा, इच्छा, तृष्णा, सब नाम अलग अलग है लेकिन एक ही जैसे हैं। जो कभी पूरा ना हो उसी का नाम है लोभ, उसी का नाम है आशा। मेहनत करना है, निर्वाह चीजें मिलती चली जाएगी, सबको मिली है, हमें और आपको भी मिलेगी। संतोष करना जाने, काम करें और संतोष रखें, जीवन को आराम से जिया जा सकता है। दूसरी बात साहब कहते हैं, नहीं जीना इकरार, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, ये कब तक चलेगा। ये आदमी इतने दिन तक जिएगा, कौन गारंटी दे सकता है? बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, बड़े बड़े पंडित जन्म कुंडली बनाते हैं, और आजकल तो कंप्यूटर से जन्म कुंडली बनवा रहे हैं लोग। जन्म कुंडली में लिखा है ये बच्चा 70 साल 80 साल 90 साल इतना साल जिएगा, और 5-6 साल में मर गया, कोई 4 साल में मर, कोई 25 में मर गया, कौन जानता है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े तांत्रिक, और बड़े बड़े जो ये निकालने वाले हैं पर्चा निकालने वाले, उनसे वो पूछ लेना कि किसी के जीवन की गारंटी क्या कोई दे सकता है?
लेकिन आदमी इतना भ्रम में जीता है। अरे उसका शरीर छूट गया तो छूट गया, हमारा थोड़ी छूट गया, अभी तो हम स्वस्थ हैं। अपने लिए आदमी कभी सोचता ही नहीं है कि जैसे वो जवानी में चला गया वैसे जवानी में मेरा भी शरीर जा सकता है, प्रौढ़ता में, अधेड़ अवस्था में मेरा भी शरीर जा सकता है। जीने की भी आशा पूरी नहीं होती, न धन की आशा, न तो दुनिया के सुख भोग की आशा पूरी होती है, छूट पाती है। सब कुछ करता गया, अतृप्त कुछ नहीं, और जीऊं आदमी यही चिंता पड़ा रहता है। लेकिन और जी करके करोगे क्या? अब तक यदि सुखी नहीं हो पाए, अब तक तृप्त नहीं हो पाए, तो जितना जीवन जिए हो तो क्या तृप्त हो जाओगे? मान लो 80 साल की उम्र है और 80 साल की उम्र में आपका मन नहीं भरा दुनिया से, तो 80,000 साल की उम्र हो जाएगी तो भी नहीं भरेगा। यद्यपि 80,000 साल की उम्र किसी को होगी नहीं। कहानियों में जो कहा जाता है वो 80,000 साल तक 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख इतने साल जिए, वो केवल गप है, सच नहीं है, किताबी बात है। सच्चाई की बात यह है, अधिकतम लोग 99% से ज्यादा लोग 100 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं। 99 का 90, अधिकतम लोग तो 90 साल तक नहीं पहुंचते। 100 से ज्यादा तो 1% का ये आधा के भी लोग 100 से अधिक नहीं पहुंच पाते हैं। तो साहब कहते हैं जीने का कोई ठिकाना नहीं है। कभी भी, कहीं भी, किसी भी क्षण में, किसी भी हालत में जीवन जा सकता है। अमर होने का कोई रास्ता दुनिया में है नहीं। आदमी चाहता है मैं अमर हो जाऊं, मेरी मौत ना हो, लेकिन मरना तो है। इसलिए मैं कहा करता हूं, लिखा भी आप लोग जानते हो, कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, तपस्या पूरी हुई, भगवान प्रकट हुए और कहा कि वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने वरदान तो मांगा, किसका? अमर होने का। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। अमरता का वरदान दिया ही नहीं जा सकता। कोई भी मनुष्य, दुनिया में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर हो नहीं सकता। ये आप वरदान मत मांगो, दूसरा वरदान मांगो। मरना तो पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने क्या वरदान मांगा? ठीक है, आप यदि कहते हो कि मरना ही पड़ेगा तो आप ऐसा वरदान दें कि मेरी मौत न दिन में हो न रात में हो। आदमी ये मरते हैं, या दिन में मरेगा या रात में मरेगा। मैं न घर में मरूं न घर के बाहर मरूं, न पृथ्वी पर मेरी मौत हो न आकाश में मेरी मौत हो, न मैं किसी आदमी से मरूं न मैं किसी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी से मरूं, और न ही मैं किसी औजार से मरूं। इतना मांग ले तो अमर तो हो। ऐसी बात फिर मौत कैसे होगी? भगवान ने कहा जा देता हूं वरदान। ठीक है, इतना वरदान मिल गया। जब कहानी के अनुसार से उन्होंने प्रहलाद सताया तो भगवान प्रकट हो गए नरसिंह अवतार लेकर के। कर समय गोधली बेला, जब दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है, दिन समाप्त हो रहा है, रात शुरू हो रही है, गोधली बेला। हिरण्यकश्यप से पूछा बताओ अभी दिन है कि रात है? कह ना दिन है ना रात। उन्होंने कहा मांगा था वरदान, न दिन में मरूं न रात में मरूं। तो गोधली बेला है, न दिन है रात है। कहा कि न घर में मरूं न घर के बाहर,
तो रख लिया देहरी पर, एक कदम बढ़ाए तो घर बाहर, एक कदम बढ़ाए तो घर के भीतर। देहरी पर है, कहा कहा तुम घर के बाहर हो कि घर के भीतर में, कि न बाहर न भीतर। वरदान क्या मांगा था? न पृथ्वी पर मरूं न आकाश में मरूं, तो रख लिया गोद में। तो तुम कहाँ हो? आकाश में हो कि पृथ्वी पर? वो भी नहीं है। और वरदान क्या मांगा था? न मनुष्य से मरूं न जानवर से, तो आधा मनुष्य आधा आधा जानवर सिंह, वो भी गलत हो गया। फिर क्या कहा था? किसी औजार से न मरूं, तुम्हारा किससे? नख से। अब इससे ज्यादा उपाय आप कर सकते हो ना, तो कर लेना भाई। इससे अधिक उपाय जानते हो हम तो आप लोग कर लेना। लेकिन आदमी कितना भ्रम में जीता, कितना भ्रम में जीता है। तो साहब कहते हैं जीवन को भी इकरार नहीं है कि इतना साल तक जिएगा, इसलिए करना क्या है? अभी से आज से और अभी से जो उचित काम है, जो काम करना चाहिए, और ऐसे काम करना है जिसमें अपना भी भला हो दूसरे का भी भला हो, वह काम करना शुरू कर दो, ताकि अंत में पछताना ना पड़े, मुझे ये काम करना था, वो काम छूट गया मेरा, जिसके लिए जीवन मिला था वो काम नहीं कर पाया। यदि ये पश्चाताप हो रहा है तो समझना जीवन हार गया। और ऐसा जीवन व्यतीत करके जाना तो है, ताकि लोगों को याद हो, तो याद होने पर मन में अच्छी भावना आ जाए। देखो कितना उसका बढ़िया स्वभाव था, कितना बढ़िया आदमी था, और कहीं आया, अच्छा भैया मर गया, बढ़िया है, तो समझ लो हमारा जीवन हम हार गए। ऐसा काम तो ना करो। यदि दूसरे की भलाई नहीं कर सकते, आत्मकल्याण का काम नहीं कर सकते, तो ऐसा काम तो ना करो ताकि लोग के भैया अच्छा हो गया मर गया तो। लेकिन आदमी सावधान कहाँ होता है? हाय 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 करते करते भले दूसरों को तकलीफ देना पड़े, बटोरते बटोरते चला जाता। साहब कहते हैं नहीं, जीने का कोई इकरार नहीं है, जीने के लिए कोई नियम नहीं, इतने साल तक जिएंगे, कब खत्म हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सावधान, और सावधान होकर जो उचित काम करना है आत्मकल्याण के लिए और दुनिया की भलाई के लिए, वो कर लो। नहीं ऐसा अवसर मिलन को, आज जो अवसर मिला हुआ है, आज जो स्वस्थ शरीर है, बुद्धि है, हाथ पर इंद्रियां हैं, संतों का समागम है और सारी अनुकूलताएं मिली हुई है, ये कल भी मिल जाए, कहा नहीं जा सकता। जीवन तो रह गया, लकवा मार गया, अब बिस्तर पर पड़े हो तब क्या करोगे? आपका कमाया धन, आपका बनाया मकान, आपका सब कुछ, लेकिन अब लकवा मार गया, हो गए परवश। घर वाले बेटा बहू आज जो कुछ भी खाने को दो तो मिलेगा, नहीं तो फिर भूखे मरते रहो, चिल्लाते रह जा, कोई सुनने वाला नहीं है। ब्रेन हेमरेज हो गया, पागल हो गए, कुछ तो भी तो हो सकता है ना। तो जो आज में अवसर है, अब फिर मान लो सब सर गए, तो आज जो अवसर है, आज जो बुद्धि है, बुद्धि में समझ सही है, ये भी ये समझ बनी रहेगी, कोई नहीं। संत मिले हुए हैं, गुरुजन मिले हुए हैं, थोड़े बहुत कल्याण की भावना बनी हुई है, ये भी सब बने रहा है, ये भी अवसर नहीं है। तो इसलिए विचार करें कि हमारे लिए कल्याण का रास्ता क्या है, जीवन जीने का सही तरीका क्या है, इस पर विचार करने का अवसर है। आदमी सब पर विचार करता है, जीवन क्यों मिला, किसके लिए मिला, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर रहा हूं, मेरे जो कर्म है वो सही गलत तो नहीं है, मेरा व्यवहार तो गलत नहीं है, मेरे सोच तो गलत नहीं है। कहाँ विचार करता है? विचार करता भी है तो केवल दुनिया की चीजों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो भी मेहनत करें, लेकिन उससे जीवन की सफलता नहीं है। जीवन की सफलता है हर समय मन में प्रसन्नता, आनंद, शांति, संतोष भरे हुए हो, तब निर्भयता हो, निश्चिंतता हो, तो जीवन की सफलता है।
भयभीत, चिंतित, तनाव से भरा आदमी, असंतुष्ट आदमी, जीवन तो मिला लेकिन जीवन को हार गया। कम से कम जीवन को हारने वालों में हम अपना नंबर तो न लगाएं। जीतने वालों में नंबर लगाएं, और जीतने वाला वही है। धन बल ये से जीतने वाला नहीं। रावण के पास तो सब कुछ था कहानी के अनुसार, कहां जीत पाया जीवन को? जीवन को वो जीता जिसके मन में कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई असंतोष, कोई अशांति नहीं रह गई। और हर आदमी इसके लिए समर्थ है, जो चाहे अपने जीवन को ऐसा बना सकता है। एक साखी कही, उस पर थोड़ा सा निवेदन किया। नहीं आशा पूरी यहाँ, नहीं जीवन इकरार, नहीं अवसर मिलन को तासे करहु विचार। विचार करें, जो बीत गया जीवन वो तो बीत ही गया, आगे कितना है कुछ कहा नहीं जा सकता, बीता वो लौट कर आ नहीं सकता, जो है भविष्य में पता नहीं है। किंतु अभी से हम यदि सच्चाई, ईमानदारी, सेवा, भक्ति, धर्म के रास्ते में लग जाएं, तो जितना शेष जीवन है जो काम नहीं कर सके वो काम कर लेंगे और जीवन जीना हमारा सार्थक हो जाएगा, जीवन को जीत जाएंगे। इसी के लिए सत्संग भक्ति आदि का आयोजन होता है। समय पूरा होता है। आप सबको धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का प्रथम दिन का प्रथम सत्र समापन की ओर है। समापन के पूर्व कुछ सूचनाएं। कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पुस्तकें आई हैं। सामने गेट के पास बुक स्टॉल लगा हुआ है।